सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बालकांड के त्रयोदश सर्ग में अंतिम श्लोक पढ़ रही थी। तो यहाँ हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि यज्ञ की सब तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। जिसको जो कार्य दिया था उन्होंने उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन किया, उसको संपन्न किया। और अब महर्षि वशिष्ठ महाराजा दशरथ जी को ये सूचना देने के लिए आए हैं। निर्यातुम च भवान यष्टुम यज्ञायतनम अंतिकात, कि अब आप भी यज्ञ मंडप में चलने की कृपा करें। तैयारियां सभी शुरू हो गई हैं और अभी राजा को बुलाने के लिए आए हैं। तो सर्व कामई उपहृतैः उपेतम वै समन्ततः द्रष्टुम अर्हसि राजेंद्र मनसेव विनिर्मितम। यज्ञ मंडप में सर्वै कामई उपहृतै, सब वस्तुएं लाई गई हैं। समन्ततः, सब ओर से आप देख सकते हैं। द्रष्टुम अर्हसि राजेंद्र, महाराज आप सब तैयारियों का एक बार जायजा ले सकते हैं। एक बार आप देख सकते हैं कि सभी तैयारियां सब तरफ से हो चुकी हैं, और वो भी मन से विनिर्मितम, मन पूर्वक, संकल्प पूर्वक उनका निर्माण किया गया है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, 38 नंबर श्लोक तक। पीछे के पाठ में से आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? चलें आगे? चलिए आगे चलते हैं। तथा वसिष्ठ वचना दृश्य श्रृंगस्य चोभयोः दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगति पतिः। ततो वसिष्ठ प्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारम्भस्तदा। यज्ञवाटं गतः सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधिः। श्रीमांश्च सह पत्नीभिः राजा दीक्षाम् उपाविशत्। तथा वसिष्ठ वचनाद ऋष्यशृंगस्य च उभयोः। तो ऋष्यशृंग और मुनि वशिष्ठ, इन दोनों के वचनों को सुनकर के, उनके कहने से, शुभ नक्षत्रे दिवसे, शुभ नक्षत्र वाले दिन, वैसे तो जब भी यज्ञ करते हैं तो शुभ ही होता है वो, लेकिन तो भी ऐसा माना जाता है भिन्न भिन्न शास्त्रों में
दिशाओं के भी अपने अधिपति दैवी शक्तियां होती हैं, किस दिशा में, समय के भी। तो अब ये ज्योतिष शास्त्र पढ़ने से सब चीजें स्पष्ट होती हैं, लेकिन तो भी व्यक्ति देखता ही है। तो इन्होंने भी शुभ नक्षत्र में, यद्यपि श्री राम का भी राज तिलक करने का मुहूर्त शुभ ही निकाला था महर्षि वशिष्ठ ने, तो कुछ कहते हैं जी वो मुहूर्त चूक गई, लेट हो गई थोड़ी सी, इसलिए वनवास जाना पड़ा। लेकिन लेट तो होने वाले हैं नहीं श्री राम तो ये कह रहे हैं शुभ नक्षत्रे दिवसे, शुभ नक्षत्र वाले दिन जगतीपति निर्यात। तो ये जो महाराजा दशरथ हैं ये फिर अपने राजभवन से निर्यात है, बाहर आई, यज्ञ के लिए वह बाहर आई। ततः वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे एव द्विजोत्तमा। सर्वे को सर्व कैसे बना? आप पढ़ रहे हो ना व्याकरण, अभी तो नए वाले व्याकरण पढ़ा होगा ना वहाँ 1 महीना। तो सर्वे को सर्व कैसे हो गए यहाँ पर? क्या अर्थ है एचो यवायव का? सूत्र का अर्थ बताओ, सूत्र क्या कहता है? और ए को, सूत्र तो ठीक बोला है आपने, एचो यवायव से सर्वे को सर्व बन रहा है, कैसे? लेकिन एच कौन सी विभक्ति है? एच का मतलब है एच के स्थान में। एच क्या है? प्रत्याहार है। एच में क्या क्या आता है? अ नहीं आता है। ए आई ओ औ 4 आते हैं। हाँ, ए ओंग आई औच 2 है ना, तो ए ओंग का ए लिया, आई औच का च लिया, तो एच बन गया एच। और षष्ठी में बन गया एच। एच के स्थान में, एच के स्थान में माने ए आई ओ औ के स्थान में क्या हो जाते हैं? एच के स्थान पर ए आई आव हो जाता है, आज के परे रहते हैं। कुछ ऐसा ही है। आय आय अव आव 4 होते हैं। ए के स्थान में क्या होता है? ए के स्थान में क्या होता है? आय। तो यहाँ क्या था? सर्वे में क्या था? ए था ना, तो ए के स्थान में क्या आदेश हुआ? आय। तो यह कहाँ चला गया? तो यहाँ दिखना तो चाहिए सर्वय, ऐसे होना चाहिए ना, सर्वय। तो कहाँ गया यह? अची की अनुवृत्ति आ रही, इसलिए व्याकरण भी पढ़ा करो जितना आपको पढ़ाया जाता है ना, संधि, समास, कारक, विभक्ति, संज्ञा सूत्र, थोड़ा सा तो व्याकरण आना ही चाहिए। अच के परे रहते ये अर्थ कैसे हुआ? तो फिर बताना पड़ेगा कि ऊपर से अची की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक, चलिए। व्याकरण फिर यहीं पर ही काम आता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वे शब्द होता है, सर्व शब्द तो बनता ही नहीं है। द्विजोत्तमा बहुवचन है ना, तो सर्व भी क्या है? यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन है। तो सर्वे एव द्विजोत्तमा ततो वशिष्ठ प्रमुखा सर्व एव द्विजोत्तमा ऋषि श्रृंगम पुरस्कृत्य। वशिष्ठ और इनके मंत्रिमंडल के जितने भी जो प्रमुख विद्वान थे, सर्व एव द्विजोत्तमा, सब के सब विद्वान हैं, और
श्रृंगी ऋषि को आगे करके, पुरस्कृत्य उनको आगे करके, यज्ञ कर्म आरंभम तदा, उसके बाद यज्ञ कर्म को उन्होंने प्रारंभ किया। तो जब जाते हैं तो भी स्वस्ति वाचन आदि के मंत्र बोलते हुए, श्रद्धा सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए फिर ऐसे यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ, दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हुए। यज्ञवाटम गता सर्वे, अब देखो यहाँ सर्वे क्यों आया, ऊपर सर्व आया था, यहाँ सर्वे क्यों आया? क्योंकि यहाँ आगे अच नहीं है, इसलिए विभक्ति का लोप नहीं होगा। यकार है ना आगे, अच नहीं है। यज्ञवाटम गताः सर्वे, सभी यज्ञ की तरफ गए, यज्ञशाला की तरफ। वाट मतलब शाला, कोई भी घर। तो यज्ञवाटम सर्वे गता यथा शास्त्रम यथा विधि, जैसा शास्त्र में लिखा है और जैसी शास्त्र की विधि है कि पहले वो जो मुख्य पुरोहित हैं उनको आगे करके, पुरोहित का मतलब ये होता है जो आगे चल करके हमारा हित करने वाला होता है, रास्ते में आगे चलता है हमारे से। आगे कौन चलता है? पथ प्रदर्शक। तो भगवान भी हमारे पथ प्रदर्शक हैं, गुरुजन भी हमारे पथ प्रदर्शक हैं, इसलिए गुरु भी क्या हैं? पुरोहित हैं। भगवान भी पुरोहित हैं। अग्निमीळे पुरोहितम, वहाँ भी पुरोहित शब्द है भगवान के लिए। तो जो आगे चल करके हमारे लिए राह बनाते हैं, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, पूज्य आचार्य जी ने इस मार्ग में आगे चल करके फिर इतने लोगों के लिए एक राह बना दी कि अब चलते रहो आप लोग, तो इसलिए उनको क्या कहेंगे? पुरोहितम। तो ऐसे ऋषि श्रृंग क्या हैं? इनके प्रमुख पुरोहित हैं। तो उनको आगे करके यही शास्त्र विधि है और यही यथा विधि है। श्रीमांश्च सह पत्नी भी, आगे आगे सभी पुरोहित चल रहे हैं और उसके पीछे पीछे श्रीमान, यहाँ दशरथ को श्रीमान कहा है, राजा नहीं कहा है। संबोधन का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। हम किसी व्यक्ति को किस संबोधन से पुकारते हैं तो उसमें आधा काम तो संबोधन में ही हो जाता है। आप कहीं भाषण देते हैं, स्टेज पे खड़े होते हैं और फिर आप वहाँ संबोधन करते हैं, निरक्षीर विवेकी निर्णायक मंडल, श्री 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 ये ऐसे ऐसी योग्यता वाले ये, तो फिर आधी तो तालियां उसके संबोधन में ही बज जाती हैं, खुश होते हैं ना लोग। और संबोधन यदि बेकार सा है तो फिर वो भाषण के ऊपर ध्यान ही नहीं देगा कोई भी, ऐसा ही है ये वक्ता। और जीवन में भी हम देखते हैं, जीवन में कोई व्यक्ति आपको कहे भाई साहब, और कोई आपका नाम बिगाड़ के बोले, कोई आपको बोले ब्रह्मचारी जी, कोई आपको बोले भ्राता जी, तो कितना अच्छा लगता है फिर आपको परस्पर बोलने में। और कोई आपको अनादर से बोले तो कैसे लगता है। तो यहाँ पर संबोधन में इनको कहा श्रीमान, श्री वाले। और श्री के दो अर्थ होते हैं। श्री का मतलब लक्ष्मी और श्री का मतलब अंदर की आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा। माने अत्यंत जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसके सामने श्री लगाया जाता है। श्री अरविंद ने जब उनको आत्म साक्षात्कार हो गया उसके बाद अपने नाम के साथ श्री लगाना शुरू किया, उससे पहले श्री नहीं लगाते थे, औरोबिंदो ही लिखते थे। और जब उनको जिस दिन आत्म साक्षात्कार हुआ उस दिन से उन्होंने अपने नाम के सामने श्री अरविंद लगाना शुरू कर दिया। तो ये श्री का बहुत बड़ा महत्व, क्योंकि ये यज्ञ के लिए जा रहे हैं इस समय। तो इस समय राजा नहीं है ये, इस समय ये श्रीमान है। श्रीमांश्च सह पत्नी भी, अपनी पत्नियों के साथ। राजा दीक्षाम उपाविशत, राजा ने यज्ञ की दीक्षा ली। एक शिक्षा शब्द होता है, एक दीक्षा शब्द होता है, क्या अंतर है दोनों में? ऐसे शब्द सुना ना आपने, इनकी शिक्षा दीक्षा वहां हुई, पतंजलि में हुई। तो शिक्षा दीक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा क्या होती है और दीक्षा क्या होती है? बोल ब्रह्मचारी।
जहाँ पे शिक्षा अर्जित किया जाता है वहाँ वो उसको शिक्षा बोलते हैं, और जो दीक्षा गुरु के माध्यम से जो दीक्षा दिया जाता है उनको दीक्षा बोलते हैं। अच्छा, शिक्षा और दीक्षा, पहले तो ये इसको शब्द को ठीक करो, शिक्षा दीक्षा नहीं होता है, शिक्षा, शिक्षा शिक्षा नहीं। हाँ, तो ये आज जो आपको व्याकरण पढ़ाते हैं उनसे पूछना है ना, इनका ठीक उच्चारण करो। एक और सवाल है। ये यूपी वाले, बिहार वाले, वो प्रांतीय भाषा का वो रहता है, तो शिक्षा दीक्षा ही बोलते हैं। ओम। जब हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे शिक्षा बोलते हैं। लेकिन जब हम गुरु हमें अनुमति देते हैं कि हम उस ज्ञान का प्रसार करें, अच्छा, समाज मतलब अपन जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान को समाज में फैलाएं, और अब जिस प्रकार वो गुरु ने दीक्षा होती है। हमारे जीवन को दिव्य बनाया है, इस प्रकार हमें अनुमति मिलती है गुरु से। हाँ जी, बोलो। गुरु के द्वारा जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको शिक्षा कहते हैं, और उस ज्ञान को जब हम अपने आचरण में उतार लेते हैं तो उसको दीक्षा कहते हैं। समझे ब्रह्मचारियों? शिक्षा तो वो है जो इस समय आपको पढ़ाया जा रहा है, शब्द ज्ञान, उसको शिक्षा कहते हैं। और शिक्षा और विद्या में भी अंतर है। शिक्षा शब्द बनता है सासु अनुशिष्टव धातु से, जो एक अनुशासन सिखाती है हमें, ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना है, ऐसे देखना है, ऐसे खाना है। तो माँ भी बताती है ना बच्चे को कि आपको खाना कैसे खाना है, तो राइट हैंड से ही खाना है, लेफ्ट से नहीं खाना है, इतना चबा चबा के खाना है। जब बैठते हैं तो माँ कहती है ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है। तो वो सब शिक्षा में ही आता है। जो हमें अनुशासन सिखाती है वो शिक्षा होती है। एक होती है विद्या, विद्लि लाभे, विद ज्ञाने, विद सत्तायाम। ये 3-4 धातुएं हैं। विद विचारणे। इन धातुओं से, विद धातु से जो बनता है उसका अर्थ होगा विद सत्तायाम, जो हमें हमारी सत्ता के बारे में एहसास करवा दे, वो विद्या होती है। विद विचारणे, विचार करना सिखा दे, वो विद्या है। विद लाभे, जीवन का लाभ प्राप्त करवा दे, वो विद्या है। विद ज्ञाने, जो शाश्वत ज्ञान से परिचय करवा दे, वो विद्या है। तो यहाँ शिक्षा होती है जो शब्द के माध्यम से, ये तो स्कूल कॉलेजेस में भी अनुशासन सिखाया ही जाता है, तो उसको कहेंगे शिक्षा। लेकिन आप उसको पढ़ करके कैसा जीवन जीते हैं उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। जो बाहर स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, तो आपके जो टीचर्स होते हैं या कॉलेज में जो लेक्चरर होते हैं, वो अपना लेक्चर दे के चले जाते हैं, शिक्षा दे करके चले जाते हैं, वो शिक्षा है। उसके बाद आप कैसे जीते हैं या वो खुद कैसे जीते हैं, वो सब अलग अलग है। उनसे भी कोई पूछे कि गुरुजी आप तो बता रहे थे, हमें पाठ पढ़ा रहे थे कि सिगरेट पीने से फेफड़े खराब हो जाते हैं, फिर आप क्यों पीते हैं? बोले ये मेरा पर्सनल लाइफ है, इसमें इंटरफियर नहीं करना। तो वहाँ पर्सनल लाइफ अलग होता है। यहाँ विद्यार्थी ने भी क्लास में जो पढ़ा स्कूल कॉलेज में, और वो घर जा करके कुछ भी उल्टा पुल्टा आचरण करता है, तो उनके लेक्चरर से कोई पूछे कि आपने तो इनको ऐसे पढ़ाया था क्लास में, ये तो वैसा आचरण नहीं करते हैं, लेकिन तो कहते हैं जी हमारी तो लेक्चर देने की जिम्मेदारी थी, बस उसकी तनख्वाह लेते हैं हम, बाकी ये कैसे जीते हैं ये जाने, इनके माँ बाप जाने, इनका जीवन जाने, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उसको शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ जो दी जाती है गुरुकुल में, वहाँ आचार्य जिम्मेदारी लेता है। जब किसी को अपने पास बुलाता है तो उसके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की जिम्मेदारी होती है गुरु की। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो कितना उसको समझाया, और समझा कैसे सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है? जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो गुरु को भी जीना होता है और शिष्यों को भी जीना होता है। तो जो स्वामी जी महाराज बताते हैं कि प्राणायाम करने से वेट कम होता है, प्राणायाम करने से रोग ठीक होते हैं, प्राणायाम करने से कुंडलिनी जागरण होता है, प्राणायाम करने से प्राण की, मन की, बुद्धि की शक्तियां बढ़ जाती हैं, तो
तो ये हो गई शिक्षा। फिर आपसे करवाते भी हैं और खुद करते भी हैं, उसको कहेंगे दीक्षा। दीक्षा नहीं, दीक्षा। बड़ा ई। शिक्षा दीक्षा। ज्ञान भी होता है साथ साथ और दीक्षा भी। दीक्षा का मतलब है वैसा जीना शुरू करना। तो इन्होंने यज्ञ की दीक्षा ली, मतलब यज्ञ की क्रियाएं प्रारंभ कर दी। ये है दीक्षा का मतलब। यज्ञशाला में गए और जो भी वहां पर जाते ही, जैसे शतपथ ब्राह्मण में है, जाते ही उनको पात्रों को देखे, फिर उसके बाद कुशा पर बैठ करके ये अग्ने व्रत पते ये वाला मंत्र बोले कि मैं व्रत लेता हूँ। फिर असतो मां सद्गमय इस मंत्र का उच्चारण करे। सबसे पहले इन 2 मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा विधान है शतपथ ब्राह्मण में। फिर स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्र बोले, तो ये सब दीक्षा में आते हैं। तो इसलिए यहाँ बताया श्रीमांश्च सह पत्नी भी राजा दीक्षाम उपाविशत। और ऐसे ही जो जीवन यज्ञ है, जब हम अपना जीवन यज्ञ करते हैं अंदर का, तो उसका भी यही विधान है। यज्ञशाला क्या है यहाँ पर? मन या हृदय। हृदय में अपने चेतना को एकाग्र करना होता है। तो समझ लो कि आप यज्ञशाला में बैठ गए हैं। जब आप संध्या उपासना के लिए बैठते हैं ना, तो ध्यान को हृदय में अपनी चेतना को, जिसको धारणा कहते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, और तीनों को एक जगह रहने का नाम क्या है? संयम। देशबंधस चित्तस्य धारणा। किसी देश विशेष में, माने स्थान विशेष में अपनी चेतना को बांध देना, इसका नाम क्या है? धारणा। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। उस एक विषय को लेकर के फिर वही विषय बना रही, अन्य सब हट जाएं। एकतानता मतलब वो टूटे नहीं वो ज्ञान। जैसे तेल की धार डालते हैं ना पानी में, ऐसे ऊपर से गिराते हैं तो वो टूटती नहीं है, धारा एक बन जाती। दीपक की लो टूटती नहीं है ऊपर चढ़ती है। तो ऐसे हमारे चित्त में एक ही स्थिति बनी रहे, एक ही ज्ञान की, ओंकार की, सर्वशक्तिमान, जो भी आपने, गायत्री, जो भी आपने उस समय ध्यान करने के लिए चुना है। तो तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भास। उसका ध्यान करते करते फिर शब्द तो हट गया और अर्थमात्र निर्भास है। ओंकार का जो अर्थ है, गायत्री का जो अर्थ है, उसकी अनुभूति होने लग गई, साक्षात दर्शन होने लग गया। तदेव अर्थमात्र निर्भास स्वरूप शून्यम इव। अपने स्वरूप से भी मानो शून्य हो गया, उसको अपने शरीर का भी एहसास नहीं है, त्रिगुणातीत हो गई स्थिति। तो स्वरूप शून्य इव, अपने स्वरूप से भी मानो शून्य हो गया, उसका नाम क्या है? समाधि। और जब ये तीनों स्थिति बन जाती हैं तो इसका नाम ही क्या है? संयम। उसको फिर तस्य भूमिषु विनियोग, तज्ज्ञात प्रज्ञालोक तस्य भूमिषु विनियोग। फिर चित्त की अलग अलग भूमियों में उसका विनियोग किया जाता है फिर, और फिर उस अलग अलग चित्त की भूमियों के सत्यों को ऋषि जान लेते हैं। कैसे पता लगा कि हमारा व्यक्तित्व की 5 लेयर हैं? समाधि में तो पता लगा। हम तो एक जानते हैं, केवल अन्नमय कोश को जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्राण के ऊपर ध्यान देते हैं तो पता है कि हाँ श्वास चल रही है, तो भी प्राण का स्वरूप हमारे सामने अभिव्यक्त नहीं होता है, थोड़ा एहसास होता है सांस लेने का, बस इतना ही। प्राण थोड़े ही है कि जो हम सांस ले रहे हैं, प्राण की पूरी एक्टिविटी। फिर मनोमय कोश, आपको ये पता है कि हमारे मन में विचार चलते हैं, तो इतने से आपने मन को थोड़ी जान लिया। मन तो बहुत विराट है। तो मन को तो महर्षि पतंजलि जी ने जाना। महर्षि पतंजलि बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो बता रहे हैं कि ये चित्त क्या है, योग क्या है। योगस चित्तवृत्ति निरोधः। वृत्ति मतलब व्यापार, एक्टिविटीज। और वो कितनी प्रकार की एक्टिविटी हैं? चित्त माने मन, वहां पर 5 प्रकार के फंक्शन करता है मन। अनेक प्रकार के करता है, लेकिन उन सब को 5 भागों में डिवाइड कर दिया।
जैसे हमारे शरीर के क्या क्या फंक्शन है, आंख का क्या फंक्शन है, रूप को देखती है ये। जिह्वा का क्या फंक्शन है, बोलती है और रस को चखती है, दो काम करती है जिह्वा। नाक का क्या फंक्शन है, गंध को लेता है केवल। कान का शब्द को सुनता है। त्वचा का स्पर्श को महसूस करता है। एक एक फंक्शन है। पैरों का गति करता है, कुछ हाथ के फंक्शन है, क्रिया करता है। मन के क्या फंक्शन है, मन क्या क्या करता है, तो महर्षि पतंजलि ने बताया, हमें तो पता ही नहीं मन क्या करता है। बोल जी पता नहीं, मन में कभी विचार आता है रोने लगते हैं, कभी विचार आता है तो हंसने लगते हैं। तो ये मन क्या है, ये क्या क्या फंक्शन है, इसके क्या क्या काम करता है, हमें नहीं पता। मन सबके पास है, मन के फंक्शन का नहीं पता है सबको। लेकिन तो ये ऋषियों को पता लगता है। उन्होंने बताया पहला फंक्शन है प्रमाण। मन क्या करता है, इंद्रियों की सहायता से। प्रमाण भी तीन है ना, फिर प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। तो एक तो ये फंक्शन क्या करता है, इंद्रियों की सहायता से प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति करता है, ये मन का फंक्शन है। दूसरा इसका क्या है, ये किसी कारण को देख करके कार्य का अनुमान कर लेता है। धूम को देख करके अग्नि, ये भी मन का फंक्शन है। किसी एक लिंक को देख करके फिर उसका अंदाजा लगा लेता है। अंदाजा मतलब अंदाजा ऐसे नहीं कि तुक्का, पूरा पूरा पता लगता है। प्रमाण नाम है उसका, ये भी मन का फंक्शन है। फिर जो हम ये पढ़ रहे हैं शब्द, इससे भी तो ज्ञान हो रहा है ना। तो मन आंख और वाणी के माध्यम से इसको पढ़ रहा है और इन दोनों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो ये भी मन का फंक्शन है। तो ये सारा क्या हो गया, प्रमाण में आ गया। प्रमाण। विपर्यय, विपर्यय क्या है, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। जो चीजें होती ही नहीं है उनके बारे में सोचना, ये भी मन का फंक्शन है। करता है ना हमारा मन ऐसे ऐसे काम। मिथ्या ज्ञान मतलब जो जैसा नहीं है ना उसको वैसा सोचता है ये मन, ये मन का फंक्शन है। जो जैसा है वैसा भी सोचता है, जो जैसा नहीं है वैसा भी सोचता है, ये भी मन का फंक्शन है। तो ऐसे तो ये वाला फंक्शन तो बहुत करता है हमारा मन, विपर्यय वृत्ति में खूब रहता है। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, अपने रूप में प्रतिष्ठित नहीं रहता है, आत्म रूप में प्रतिष्ठित नहीं रहता है, शरीर रूप में प्रतिष्ठित रहता है। और तीसरा फंक्शन क्या है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, विकल्प वृत्ति में रहता है। केवल शब्दों को उठा करके, केवल किसी विचार को उठा करके और फिर सुखी दुखी होता रहता है। तो ये भी मन की एक वृत्ति है, एक व्यापार है, एक काम है, एक फंक्शन है उसका, एक उसकी एक्टिविटी है।